हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नंबर 2 में आ गए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम पार्ट नंबर 2 की स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 का बता देता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि पेट के बारे में, स्टमक के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। ठीक, तो पार्ट 1 अगर चेकआउट नहीं किया तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा, तब ये वाली वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि छोटी आंत। छोटी आंत को समझने के लिए हमको समझना होगा कि छोटी आंत कितने भागों में बटा हुआ है। जैसे कि हमने पेट जब पढ़ रहे थे, स्टमक पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्टमक 3 भाग में होता है। वैसे ही छोटी आंत जो होती है वो 3 पार्ट में बटी होती है। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, फिर उसके बाद होता है जेजुनम और उसके बाद इलियम। कितने पार्ट? 3 पार्ट। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। आप साथ में बोलिए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम 3 पार्ट में होता है। ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है, अगर मैं फिगर के थ्रू आपको दिखलाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट कौन सा है? ड्यूडेनम है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। और लास्ट में जो ये वाला पार्ट बच रहा है, ये होता है इलियम। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। डेडनम जो वाला पार्ट होता है उसमें 2 हार्मोन पाए जाते हैं, एंजाइम एक भी नहीं पाया जाता है। कितने हार्मोन? 2 हार्मोन। डेडनम में कितने हार्मोन? 2 हार्मोन। मेरे साथ बोलिए, सेक्रेटिन और कोलेस्टोकाइनिन। ठीक। जेजुनम वाले पार्ट में क्या होता है कि खाना बस केवल फैलता है वहाँ पे, ताकि अच्छे से पाचन हो सके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि खाना जो होता है वो सबसे ज़्यादा देर किसमें रहता है? सोच लिए, सबसे ज़्यादा देर जो होता है खाना हमारे स्टमक में होता है। मैं अगली वीडियो में बताया था कि पेट में हमारे खाना सबसे देर तक रहता है, 4 घंटे तक। फिर जब डेडनम वाले पार्ट में आता है तो यहाँ पे 2 हार्मोन पाए जाते हैं, सिक्रेटिन और कोलेस्टोकाइनिन। अब इसकी बात जो होगी हम आगे जब समझाऊंगा मैं, तो उसमें समझ में आएगा कोलेस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन क्या होता है। ठीक। जेजुनम जो होता है ये खाना को फैला देता है, मतलब इसमें जब खाना जाता है तो फैल जाता है ताकि अच्छे से पाचन हो सके, क्योंकि लास्ट पाचन खाने का यहीं पे होगा। मतलब छोटी आंत में ही लास्ट पाचन होता है, यहीं पे पूर्ण पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है और कुछ नहीं। ठीक। इलियम में क्या होता है? पाचन और अवशोषण दोनों होता है। और एक चीज और, कि जो पेप्टाइड, क्योंकि अब देखिए, अग्नाशय में, अरे स्टमक में हम लोगों ने देखा था कि प्रोटीन जो था पेप्टाइन से पेप्टाइड में बदल गया था, और पेप्टाइड से फिर किसमें? इरेप्सिन किस में बदल देगा? स्टमक में बदल, अरे अमीनो एसिड में बदल देगा। किस में बदल देगा? अमीनो एसिड में। तो हमारे प्रोटीन का जो सबसे लास्ट पाचन जो होता है वो किस में होता है? आपका इसमें होता है, इलियम में, छोटी आंत में, छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में। तो अगर कोई पूछे आपसे कि मतलब प्रोटीन का पाचन कितने भागों में होता है? 3 बार में होता है। ठीक ना? अब कैसे होता है इसको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक ना? कि कितने कितने बाटों में, भागों में प्रोटीन का पाचन होता है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। हमने अभी केवल इतना समझा कि छोटी आंत के 3 पार्ट, डेडनम, जेजुनम, इलियम। डेडनम में सेक्रेटिन और कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। जेजुनम में खाना फैल जाता है। इलियम में पाचन और अवशोषण दोनों होता है। इरिप्सिन क्या होता है? पेप्टाइन, पेप्टाइड को, मतलब कि पेप्टाइड मतलब प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है अग्नाशय। क्या पढ़ना है? अग्नाशय। अग्नाशय मेनली होता क्या है? ये एक ग्लैंड है। ठीक, और इसमें से कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि सेक्रेटिन एंजाइम निकलता है, जो क्या करता है, मतलब जैसे सेक्रेटिन जो आप यहाँ पे पढ़े हैं, कि यहाँ पे आप पढ़े हैं कि ड्यूडेनम में से सेक्रेटिन जो निकलता है वो किसको उत्तेजित करता है? पैंक्रियाज को उत्तेजित करता है कि वो 3 प्रकार के क्या करे? पदार्थों को निकाले, 3 प्रकार के एंजाइम को निकाले, जैसे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में LAT कहते हैं। क्या कहते हैं? LAT मतलब लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब देखिए, एल से आप याद रख लीजिएगा, जो लसलस पदार्थ होता है। अब फैट क्या होता है? लसलस होता है कि नहीं होता है? तो लाइपेज किसका पाचन करता है? फैट, वसा और लिपिड का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? फैट का, वसा का और लिपिड का। ठीक। एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च या मड का पाचन करता है। अब कहेंगे कि सर, आप बताए थे कि जब हम रोटी खाते हैं तो हमारे मुंह में भी स्टार्च का पाचन होता है। तो पूरी तरीके से पाचन नहीं होता है। लास्ट में आके यहाँ पे अग्नाशय में किसका पाचन हो जाता है? स्टार्च और मंड का पाचन कर देता है। फिर उसके बाद लास्ट है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन, मतलब पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब देखिए, पेप्टोन को पेप्टाइड में कहाँ बदला है? अग्नाशय में बदला गया। ठीक। पेप्टोन को पेप्टाइड में। और यहाँ पे देखिए कि जो आपका यहाँ पे इरेप्सिन था, ये पेप्टाइड को किस में चेंज कर दिया था? अमीनो एसिड में चेंज कर दिया था। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे, आगे नंबर आएगा पाचन, पित्त की थैली का। मतलब पित्त की थैली मतलब गाल ब्लैडर।
अब देखिए गाल ब्लेडर जो होता है बेसिकली ये लीवर के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लीवर के पास। यहाँ पे देखिए आपको गाल ब्लेडर देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है? पित्त स्टोर होता है। अब पित्त क्या होता है? जो पित्त होता है इसका पीएच मान 8 के आसपास होता है। ये भोजन को छारी बनाता है। अब देखिए स्टमक में मैं बताया था कि स्टमक के ऊपर वाले भाग में, कार्डियक वाले भाग में HCl पाया जाता है, जो भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। लेकिन अम्ल खाना बना हुआ है, वो जब नीचे आता है, छोटी आंत में जाता है, तो वो छोटी आंत में क्या करता है कि भोजन को क्षारीय कौन कर देता है? पित्ताशय कर देता है। क्योंकि जब भोजन क्षारीय हो जाता है, तो उसके बाद हमारे छोटी आंत में प्रवेश करता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद आपका पित्ताशय होता है, ये किसका पाचन करता है? ये वसा का भी पाचन करता है। ये एंजाइम मतलब एंजाइम न होकर भी पाचन करता है। मतलब कि जो आपका पित्ताशय है, मतलब गॉल ब्लैडर है, वो कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये पाचन करता है। और कोलेस्टोकाइनिन इससे क्या होता है? कोलेस्टोकाइनिन से ये उत्तेजित है। मतलब कि जैसे ही भोजन आया तो भोजन का प्रकार कैसा है? HCl मतलब एसिडिक है, मतलब कि क्षारीय है। तो तुरंत क्या करेगा कोलेस्टोकाइनिन? उसको क्या करेगा? इसको तुरंत वो करेगा पित्ताशय को कि भाई तुम जग जाओ और तुम किसको छोड़ो, ठीक? मतलब क्षार को छोड़ो। और जैसे ही क्षार को छोड़ेगा तो भोजन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक? आगे चलते हैं। तो अब नंबर आता है बड़ी आंत का। बड़ी आंत में बेसिकली किसी का पाचन नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण पाचन आपका ये छोटी आंत क्या कर दिया है? छोटी आंत पूर्ण पाचन कर दिया है। लेकिन फिर जब बड़ी आंत में जाता है खाना, तो यहाँ पे पाचन वाचन नहीं होता, ये पाचन हो चुका है। बड़ी आंत में बस एक काम होता है कि जल का अवशोषण। और ये क्वेश्चन बार-बार बना हुआ है कि जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे कि बड़ी आंत में होता है। इसका निचले भाग को सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही अवशोषी अंग जो बार-बार पूछता है कि जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। ये वाला जो पार्ट है अपेंडिक्स, ये केवल नाम मात्र के हमारे पास ये अपेंडिक्स बचा हुआ है। इसे अगर अपेंडिक्स से जो होता है, अपेंडिक्स से क्या होता है कि इसमें अगर सड़न हो जाती है तो इसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। ठीक ना? ये एक बीमारी की तरह हो जाता है अगर इसमें क्या हो जाएगा? सड़न हो जाएगा तो। ठीक? बड़ी आंत के भागों को कोलोन कहते हैं। बड़ी आंत के भागों को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। अब इसके 5 प्रकार मतलब 4 प्रकार हैं बेसिकली। 5 तो लास्ट है जो मोलासा जिसको कहते हैं। ठीक? 4 प्रकार हैं। कौन-कौन से? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। कौन-कौन से? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। 4 उसमें कोलोन लगा दीजिए, हो जाएगा आपकी बड़ी आंत की 4 प्रकार। दूसरा चीज़ की जो 5वां प्रकार है उसको कहते हैं रेक्टम या फिर मलाशय। रेक्टम या मलाशय। ये वाला लास्ट वाला जो हिस्सा है, यहीं से खाना फिर हमारा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं प्रोटीन के पाचन को बता दिया, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि जब अमाशय में प्रोटीन जाता है तो प्रोटीन को पेप्सिन किस में चेंज कर देता है? पेप्टोन में। मतलब कि जब हम प्रोटीन को खाएँ तो उसका पाचन होगा तो सबसे पहले कहाँ पे होगा? अमाशय में। पेप्सिन जो हार्मोन होता है वो प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। फिर उसके बाद पेप्टोन किस में बदल देता है? पेप्टाइड में। किस में बदल देता है? पेप्टाइड में। ये क्रिया होती है अग्नाशय में। जो कौन कार्य करता है? ट्रिप्सिन करता है। फिर उसके बाद इरेप्सिन जो हार्मोन होता है, ये पेप्टाइड को बदल देता है अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन का 3 जगह पाचन, अमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। अमाशय में कौन पाचन किया? पेप्सिन किया। प्रोटीन को पेप्टोन में बदला। अग्नाशय में ट्रिप्सिन ने क्या किया? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला। छोटी आंत ने छोटी आंत की जो इरेप्सिन पाया जाता है, पेप्टाइड से अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड सबसे लास्ट स्टेज होती है प्रोटीन की। यहीं पे पाचन प्रोटीन का हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम भोजन खाते हैं, ठीक? भोजन को खाते हैं तो उसको बोला जाता है बोलस। मतलब कि जो लुगदी खाने की बनी होती है उसको बोला जाता है बोलस। फिर उसके बाद हमारे जो पेट में पहुँच जाता है उसको बोलते हैं काई। अब देखिए, जब हम खाने को खाएँ और तुरंत खाने को निकाल दें, तो वो वाला जो खाना होगा वो बोलस होगा। लेकिन जब हम उल्टी कर देते हैं, तो वो होता है काई। और जब हम मतलब कि लाइटिंग वगैरह कर देते हैं, मलाशय को त्याग देते हैं, तो उसको कहते हैं काई। तो भोजन 3 प्रकार में, बोलस, काइन, काई। बोलस, काइन, काई। वो पूरी समझ में आया होगा। तो पाचन के 4 चरण होते हैं। इंजेक्शन मतलब कि हमने खाना खाया, डाइजेशन मतलब पाचन हुआ, एब्जॉर्बेशन मतलब कि अवशोषण हुआ, एसिमिलेशन मतलब हमें ऊर्जा मिली। अब देखिए खाना का बेसिकली लास्ट स्टेज जो होता है वो हमको ऊर्जा ही देना है। मतलब मैं कुछ खाया तो उसका लास्ट में जब पाचन हो जाता है फिर वो ब्लड बन जाता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और एक पार्ट जो पार्ट बच गया उसको कहते हैं डिजेक्शन मतलब कि
मल मूत्र का त्याग कर देना। तो कितना हुआ? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन और डिजेक्शन। ठीक, इतने पार्ट में हम भोजन को क्या कर देते हैं, खा पी के अपना खत्म कर देते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो आज हमने पार्ट 2 को समझ लिया और पाचन का पूरा डिटेल में एकदम अध्ययन कर लिया। हमको इस क्लास में और अगली क्लास में, मतलब इससे पिछली वाली क्लास में, अगली क्लास में हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में समझें कि श्वसन तंत्र होता क्या है बेसिकली। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आप शेयर करिए ताकि हमारी चैनल की रीच थोड़ी सी बड़ी हो और जो बच्चों को अच्छी वीडियो नहीं मिल पा रही है उनको मिल सके। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।